ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा का गोचर होगा। मन के कारक हैं, उनकी विशेषता है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सब चीज़ों को जानें और उसके हिसाब से अपने सप्ताह को ज्योतिष के माध्यम से प्लान आउट करें। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं कई बार समझा चुका हूँ। जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मत है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं या जहाँ से आपको रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा 25 तारीख को सुबह 5 बजे आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि कन्या में और 27 नवंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो केंद्र के स्वामी है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। और लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा का जाना ये भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ग्रहण दोष लग गया चंद्रमा पर, इसके कारण प्रॉब्लम्स आती ही है। और गुरु की दृष्टि भी है। वैसे तो गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, वो उपचय भाव के स्वामी है, ये भी अच्छा है। लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी हैं और समय वो वक्री बैठे हुए हैं और वक्री ग्रह का प्रभाव और राहु केतु में चंद्रमा फंस गए हैं। यानी कि एक प्रकार से खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी पहुंच सकता है और आपके अपने बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, घर में मतभेद हो सकते हैं और कभी कभी एकदम अपने आचरण के विरुद्ध कुछ कार्य कर सकते हैं। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में नॉर्मल रहिएगा, सामान्य रहिएगा, कुछ अलग नहीं करना। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसके कारण एक आपकी ही छवि खराब हो रही है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू करिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ काम अटक रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि कोई कार्य पूर्ण हो जाए, उस कार्य की पूर्णता दिख रही है। लव लाइफ थोड़ी सी अशांति दिख रही है, झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा कि पुरानी चीज़ें इन्वॉल्व ना हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, समय कोई बुरा नहीं दिख रहा, बस चीज़ों को सामान्य रूप से आगे बढ़ाइएगा। कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, इन्फेक्शंस और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बलि है। अपने कार्य में, अपने जीवन में सरलता रखिएगा, तभी कार्य पूर्ण हो पाएंगे। जहाँ पे आपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू किया वहीं पर इस हफ्ते प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। 27 नवंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि तुला में और 30 नवंबर सुबह के 6 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके 10वें भाव के स्वामी है तो 10वें भाव के स्वामी का वो आपके 7वें भाव के स्वामी है तो 7वें भाव के स्वामी का केंद्र में आना अपने आप में राजयोग होता है। जिनकी इस टाइम पे प्रमोशन आदि की बात चल रही होगी उनके लिए भी अच्छा समय है। ऑब्वियसली सबके ऑफिस में अलग अलग वो टाइमिंग्स होते हैं। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है और वो सप्तम के स्वामी है यानी कि इमेज। तो कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। और यहाँ पे गुरु से भी क्योंकि छठे में हो गए तो शकट योग भी बन गया, यानी कि कुछ कार्यों में विलंब भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। ये पाप कर्तन युक्त चंद्रमा इमोशंस के भाव को देखेंगे, थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन और अनफुलफिलमेंट, ये चीज़ें आपको तंग करेगी। तो जितना कंटेंट रह सकते हैं इस टाइम पे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कार्य में पूर्णता रखिएगा। कार्य क्षेत्र में ओवर एक्साइटमेंट भी रहेगी और कभी कभी एकदम बिल्कुल नीरस सा आपका मन हो जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में एकदम जुझारूपन, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे।
जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी कुछ लाभ यहाँ पे हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कार्य कीजिएगा समझकर, शांत रूप से, हर चीज़ में कह रहा हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। करियर में जैसे मैंने कहा शकट योग बन रहा है तो कुछ चीज़ें डिले होंगी, इसलिए प्लान्ड वे में आगे बढ़िएगा। बिजनेस एक जो कंट्रोल वापस आपका कंट्रोल जो खो गया था पिछले कुछ दिनों से वापस आएगा, अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ थोड़ा सा आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। वैवाहिक जीवन अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर बातचीत कीजिए, फ्यूचर के बारे में डिस्कस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कई कपल्स अवॉइड करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती के रोग और लोअर बैक में दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान आपका भटका तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। 30 नवंबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रमा पर बहुत बहुत प्रभाव है कि हफ्ता ऐसा है जब चंद्रमा को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं उन पर जो अफेक्ट है ग्रहों का वो नेगेटिव है और हफ्ते के अंतिम भाग में वो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। अच्छी चीज़ है कि आपके लिए 11वें घर में है तो उतना नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव की बात करते हैं। चंद्रमा नीच के होंगे, वृश्चिक में है, सूर्य के साथ है तो क्या बनता है, अमावस्या दोष। बुध के साथ चंद्रमा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और ये बुध वक्री भी हो गए, एक दिन पहले बुध वक्री हो गए होंगे। इसके साथ वक्री गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि जो सदैव वक्री रहते हैं, तो 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, और चंद्रमा क्या है, मन है और ये सब लाभ स्थान में है। अब इसका अच्छा प्रभाव, क्योंकि लाभ स्थान में इतने ग्रहों का प्रभाव, ऊपर से चंद्रमा ने जाके एक्टिवेट कर दिया, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन कमाने के नए मौके बहुत आराम से प्राप्त होंगे। लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव लालच, गलत इच्छाएं, गलत संगति, ये सारी ही चीज़ें तंग कर सकती हैं। और ये सब तो है ही, शनिदेव की भी प्रभाव है, तो शनिदेव विषदोष बनाएंगे, तो जो है ना आपके पास उससे बहुत डिसकंटेंट हो जाएंगे। और उसके कभी कभी होता है कि हमारे पास जो होता है, हमारे पास जो हमें प्राप्त होता है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती और हम दूसरी चीज़ों की खोज करते रहते हैं, और जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास कुछ बहुत मूल्यवान था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नवांश कुंडली बता रही है कि आसपास देखिए कि क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो मे भी कुछ षड्यंत्र भी रच रहे हों। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, बड़ों से बातचीत कीजिए। बड़ा मतलब कि आपके जो सीनियर कलीग्स हैं या फिर बॉसेस हैं। बिजनेस में अच्छा है, बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि पैसा आएगा, स्पेशली जो फूड इंडस्ट्री से हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं या फिर इवेंट मैनेजमेंट। लव लाइफ थोड़ी सी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, बहुत बोरिंग चीज़ें हो रही हैं। वैवाहिक जीवन, जैसा मैंने कहा था कि हफ्ते की शुरुआत में पुरानी बात छेड़ेंगे तो झगड़ा होगा, यहाँ पे यही दिख रहा है कि पुरानी बात पर ही झगड़ा होगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ी सी लेजीनेस दिख रही है। समय तो ठीक है लेकिन लेजीनेस के कारण अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका भाग्यस्थान बली है, ये अच्छा है। भौतिक रूप से हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा जाएगा, लेकिन अपने मन पर कंट्रोल नहीं पाने के कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बाण का एक बार पाठ करके और शनि चालीसा का एक बार पाठ करके दोनों ही देवताओं को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।